कई बार मुझे ये ऐसा लगता है कि ये जो जॉन सीना का अकाउंट है इंस्टाग्राम का, कहीं ये हैक तो नहीं हो गया। मतलब कुछ भी, पहले ये आसिम रियाज और अभी ये। तो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है मेरे चैनल इंफोटेनमेंट पर। आज हम एक अलग ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में थोड़ा ट्रेंड पे चल रहा था। और अगर आप इसको छोड़ गए, मतलब अगर आप इसको छोड़ गए, अगर ये भी देखते होंगे तो आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले एक पड़ोसी के बारे में। एक पड़ोसी जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। एक पड़ोसी जो दूसरे पड़ोसी को आपके खिलाफ लड़ने में मदद करता है। एक पड़ोसी जो पहले आपके दीवार पे कील ठोकता है, उस पर फोटोज टांगता है, फिर उसके ऊपर कपड़े भी सुखाता है और आखिर में वो दीवार को तोड़ के आपके घर में घुसने की कोशिश करता है। आइडिया तो मिल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। हाल फिलहाल में चाइना बहुत सुर्खियों में रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आज की डेट में पूरी दुनिया चाइना पे एलिगेशंस लगा रही है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया चाइना को एक हेट दे रही है। बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना के साथ ट्रेड प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो कंपनीज है, ब्रांड कंपनीज है, वो चाइना को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, और कुछ फर्म्स और कुछ कंपनीज इंडिया में भी आ रही है, यूपी में, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। इसके साथ साथ चाइना एक वर्बल फाइट में भी है बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जैसे कि अमेरिका के साथ जीरो पेशेंट थियरी के ऊपर। उसमें भी बहुत सारे निगोशिएशंस, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। मतलब जो चाइना है वो हर आर्ग्यूमेंट को डिनाई कर रहा है। हर एक जो एलिगेशंस उस पर लग रहा है उसको डिनाई कर रहा है। वो बोल रहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वो सब कुछ मना कर रहा है हर चीज पे। बस इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में चाइना ने माउंट एवरेस्ट पर अपना फुल क्लेम करने की कोशिश की है। ये ट्वीट देख सकते हो आप। ये ट्वीट चाइनीज ऑफिशियल मीडिया ने किया है। ये ट्वीट में कुछ ऐसा कहा गया है कि देखिए कुछ तस्वीरें माउंट चोमोलुमा की जो चाइना टिबेटन ऑटोनोमस रीजन में स्थित है। मतलब ये ट्वीट में गलती क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा माउंट एवरेस्ट के ऊपर। चोमोलुंगा, सगरमाथा या माउंट एवरेस्ट, ये सब माउंट एवरेस्ट के ही नाम है जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से कहलाया जाता है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये एक्चुअल में महालुंगवार हिमालय रेंजेस में पड़ता है, जो कि स्थित है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर। चाइना और नेपाल का जो बॉर्डर है ये रेंजेस के थ्रू निकलता है, जिसकी वजह से जो ये माउंट एवरेस्ट है ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। मीन्स जो नदर साइड है जो माउंट एवरेस्ट का वो चाइना में लाइज करता है, और जो सदर्न साइड है वो नेपाल में लाइज करता है। ये बॉर्डर डेवलप होना इतना आसान नहीं था। इस एरिया पे, ये माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारी जो क्लेम थ्योरीज सामने आई थी। पर एक 1961 में एक एग्रीमेंट किया गया था चाइनीज गवर्नमेंट और नेपाली गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि जो नॉर्दर्न साइड है वो चाइना का रहेगा और जो सदर्न साइड है वो नेपाल का रहेगा। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट का जो बड़ा एरिया है, जो बड़ा स्लोप है, वो नेपाल साइड में पड़ता है। इसके अलावा जो पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं वो नेपाल साइड से ही करते हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, जैसे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है नेपाली गवर्नमेंट ने माउंट एवरेस्ट के पास। उसके साथ साथ उधर की सिक्योरिटी और गाइडेंस देने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा का जो प्रॉब्लम है, नेपाली सरकार वीज़ा अच्छे से और आराम से दे देती है पर्यटकों को, टूरिज्म को। वही जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो वीज़ा के मामले में इतनी सही नहीं है, वो जल्दी से वीज़ा नहीं देती है। उनके भी अलग ही रीजंस हैं। अब आखिर ये माजरा क्या था ये मैं आपको समझाता हूँ। अप्रैल के महीने में चाइनीज गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि वो माउंट एवरेस्ट को मेजर करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसकी जो हाइट है वो नापेगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 1975 और 2005 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अब एक टीम भेजी थी जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊपर से नीचे की जो ऊंचाई है वो नापने के लिए। तो ये मेजर करने के लिए जो पर्वतारोही की जो टीम थी वो निकल चुकी है और वो माउंटेन की चढ़ाई करना शुरू उन्होंने कर दिया है। इस स्टोरी को कवर कर रहा है एक चाइनीज ऑफिशियल मीडिया जिसने ये ट्वीट किया है। जो ये ट्वीट में गलती थी उसमें पहली गलती थी कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट स्पोकन नहीं किया है। ऐसा चाइना बहुत टाइम से कर रहा है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कि वो चाइना माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट स्पोकन नहीं कर रहा है बल्कि उसकी रीजनल लैंग्वेज में स्पोकन कर रहा है। और जो सेकंड मिस्टेक थी वो ये थी
कि उन्होंने नेपाल को मेंशन नहीं किया ट्वीट में। उन्होंने एक तरह से फुल क्लेम करने की कोशिश की ऑन माउंट एवरेस्ट। बस फिर क्या था, जब ये ट्वीट हुआ और वो कुछ दिनों बाद जब ये ट्वीट वायरल हुआ, उसके बाद जो नेपाली पीपल है और जो चाइनीज पीपल है और इंडियन पीपल, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई ट्विटर पर। इतना बखेड़ा खड़ा होने के बाद आखिरकार ये जो ट्वीट करने वाली जो कंपनी थी, जो ऑफिशियल मीडिया था CGTN, इसको आखिरकार ये ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद 10 मई को उन्होंने रीट्वीट किया विद द सेम पिक्चर्स और इन्होंने ये मेंशन किया। सिर्फ के अलावा हाल ही में ये खबर आई है कि हुआवी कंपनी और चाइना मोबाइल कंपनी ने मिलकर एक 5G टावर लगाया है माउंट एवरेस्ट पर 6500 मीटर की ऊंचाई पे, जो कि सबसे ऊंचा मोबाइल टावर बताया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। कहते हैं इस टावर की रेंज इतनी है कि आपको इस टावर का रेंज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर भी, उसकी चोटी पर भी मिलेगा। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे 4G सही से नहीं मिल रहा और माउंट एवरेस्ट की चोटी पे आपको 5G मिलेगा। तो आखिर चाइना माउंट एवरेस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? इसका साफ साफ आंसर है, वो है तिब्बत। तिब्बत कहने को तो चाइना का हिस्सा है पेपर्स के मुताबिक, पर असल में तिब्बत में चाइना का कंट्रोल रखना बहुत ही भारी है, क्योंकि आए दिन जो तिब्बत के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं तिब्बत की आज़ादी के। एक्चुअल में तिब्बत पहले से चाइना का हिस्सा नहीं था, अलग ही राज्य होता था, जो कि अभी चाइना के अंडर आ गया है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट का जो नदर्न साइड है वो यूज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो माउंट एवरेस्ट का फुल रेवेन्यू है वो नेपाली इकोनॉमी में ही जा रहा है। पर जो मेन रीजन है वो है तिब्बत पे फुल पावर। चाइना तिब्बत पे फुल पावर चाहता है, पूरा उसको कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी वजह से ये हरकतें वो कर रहा है। मतलब वो ऐसा दिखाना चाहता है कि जो तिब्बतन एरिया है, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, वो चाइना के अंडर ही आता है, वो कोई अलग रीजन नहीं है। इसके अलावा चाइना की ये हरकत हमेशा से रही है। पिछले 5 साल से जो चाइना है वो डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज है वहाँ पे अपना एग्रेशन दिखाते आ रहा है। कोविड-19 के आउटब्रेक को कंट्रोल करने के बाद जब चाइना धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा उतर रहा है, वो फिर से अपनी हरकतों पे आ रहा है। इसका सबूत है कि आप हाल ही में देख ही सकते हो कि जैसे इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में क्लैश हुआ, कैसे ये चाइनीज आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दखल होने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी है, उधर भी जो चाइना है उसने अपनी नेवी की गतिविधियां बढ़ा दी है, वहाँ पे ड्रिल शुरू कर दिए हैं, जापानीज और मलेशियन शिप्स को बुली करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो चाइना है वो ताइवान पे भी अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, उसे जो WHO की जो मीटिंग्स है उसमें एंट्री देने से उसे रोक रहा है, उस पर अपना हक जमा रहा है। चाइना का जो विरोध होता है वो छोटी छोटी चिंदी चीज़ों से नहीं कर सकते, जैसे कि आप अभी हम आए दिन दिवाली के टाइम पे ये सब चीज़ों में हम सुनते रहते हैं कि अरे दिवाली के दिए यूज़ करो और लाइटिंगें मत यूज़ करो। ये सब चीज़ें बहुत छोटे पैमाने पे, मतलब ये सारी चीज़ें चिंदी चीज़ें हैं। अगर हमको इंडिया को अगर आत्मनिर्भर बनना है, अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है, तो उसे जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो अपने देश में ही बनाना शुरू कर देना चाहिए और अपने जो देश के आइटम्स है, जो देश के जो ब्रांड्स है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। जिस दिन हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, जिस दिन हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उस दिन हम ये चाइना जैसी कंट्रीज के चीज़ें हैं उनको खरीदने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक। आपका इस बात पे क्या ख्याल है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। विद दैट सेज आज का ये वीडियो यहीं पे अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंफोटेनमेंट। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।